माउंटेन गोट, ये आइबिक्स है शायद। ओह दैट्स अ वेरी नाइस सेटअप, क्या बात है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राहुल AKA इम्पल्सिव राइडर। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम पांग। आज की ये सुबह पांग में है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, पिछले व्लॉग में बताया कि हम रात को कल यहीं आके रुक गए पांग में, क्योंकि रोड्स बहुत ख़राब हैं और हमारी आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही है, उमलिंगला करने की हिम्मत नहीं हो रही है। वैसे भी उमलिंगला प्रायोरिटी में कभी भी नहीं था, स्पिटी प्रायोरिटी में था। तो अब हम क्या कर रहे हैं, करण और मैं वापस यू टर्न मार रहे हैं यहीं से और जा रहे हैं स्पिटी की तरफ। तो आज वापस यही ख़राब रोड जो है, हमें इसी रोड पे वापस जाना है। बहुत ख़राब रोड है। इनफैक्ट मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा कि रोड्स इतने ख़राब है कि मेरे ख्याल से चांद की सतह बेहतर होगी शायद। तो रोड्स, ये रोड से वापस जाकर अब हम जाके रुकेंगे स्पिटी में। तो देखते हैं, यहाँ से अटल टनल तक 6 घंटे का रास्ता बता रहा है गूगल, लेकिन 8-9 घंटे तो लग ही जाएंगे। उसके आगे देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं और कहाँ रुकते हैं। तो अपडेट देता रहूँगा, आपसे बात करता रहूँगा। बाकी आप अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं impulsive.rider पे, तो आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। अगर नहीं फॉलो करते तो डेफिनेटली फॉलो कर लीजिए। और हाँ, यहाँ पर यूट्यूब पे भी अगर पिछले वीडियोस इस सीरीज़ के आपको अच्छे लग रहे हैं, जो नवी मुंबई स्पिटी नवी मुंबई राइड है, जी हाँ, अब उमलिंगला कैंसिल बिल्कुल टोटली। तो जो नवी मुंबई स्पिटी नवी मुंबई राइड है, उसका ये डे 7 है। और आज का वीडियो और पिछले कुछ वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए, ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। इनफैक्ट मुझे मेरी खुद की हालत थोड़ी डाउन है, आप देख सकते हैं, आप समझ सकते होंगे। नाक बंद है, सर अभी भी दुख रहा है थोड़ा बहुत, और थोड़े बहुत इफ़ेक्ट्स अभी भी हैं हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस के। तो बस यहाँ से निकलते हैं। एक बार आपको मैं ये पांग का नज़ारा दिखा लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे हम रुके थे। तो ये है पांग। तो चलिए मिलते हैं रास्ते पर, बने रहिए मेरे साथ, आपके अपने इम्पल्सिव राइडर के साथ। थैंक यू। तो दोस्तों, ये हम निकल रहे हैं पांग से, और रास्ता तो क्या कहने। तू यार मरवाएगा मुझे। इधर से है नहीं है रास्ता। इधर से रास्ता नहीं है, नहीं। अरे जैसा कि मैंने आपको बताया, पांग। और पांग में ये कमाल की बात हो गई, 2 साथी हमने छोड़ दिए यहाँ वो लोग आगे चले गए, और हमें 4 साथी मिले हैं जो स्पिटी कर रहे हैं। और ये लोग चारों के चारों महाराष्ट्र से हैं। मैं आपको बता रहा था कि ये चारों के चारों महाराष्ट्र से हैं, इनफैक्ट मुंबई से ही हैं। एक तो इनफैक्ट नासिक से है। तो बढ़िया है, ये होता है कि कोई ना कोई रास्ते में मिल ही जाता है। अच्छा, बाय द वे, ये लोग पूरा लद्दाख करके आए हैं और अब स्पिटी भी जा रहे हैं यहाँ से, और जबकि हम उमलिंगला करने की कोशिश कर रहे थे, और जिसमें हमने बहुत सारे दिन बर्बाद किए। चलिए कोई बात नहीं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, उमलिंगला मेरे लिए कभी भी प्रायोरिटी नहीं थी, वो किसी और की प्रायोरिटी थी, लेकिन मेरे लिए थी स्पिटी ऑलवेज। और जैसा कि मैं हमेशा स्टार्टिंग से कहते हुए आ रहा हूँ कि भाई, इट्स अ नवी मुंबई स्पिटी नवी मुंबई राइड। तो वेलकम टू डे 7 ऑफ नवी मुंबई स्पिटी नवी मुंबई राइड। फिलहाल हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं सरचू,
सरचू में एक छोटा सा ब्रेक ले लेंगे और फिर वहाँ से हम आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे स्पीति की तरफ। तो ये रास्ता आपको ये अभी अच्छा लग रहा है रास्ता, लेकिन आगे जाके ये रास्ता बहुत ही खतरनाक है। उबड़ खाबड़ खड्डों से भरा हुआ, इनफैक्ट रास्ता है ही नहीं, खड्डे हैं रास्ते के नाम पर। और धीरे धीरे ही जाना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। इनफैक्ट ये दोनों ब्रिजेस बंद हैं, वो पुरानी ब्रिज, ये नई ब्रिज यहाँ बन रही है। और हम कल भी यहीं से आए थे। ये देखिए, ये एक नदी बह रही है बढ़िया सी, और उसी के साइड में वो देखिए वहाँ ऊपर काम चल रहा है और हम वहीं से गुजर रहे हैं। और लगता है यहाँ पे कोई ब्लॉक है। जी हाँ, कोई तो ब्लॉक है। ये लोग शायद वाटर बेड को और यहाँ पे रास्ता बनाने की कोशिश, और यहाँ पे हमारा वक्त और जाएगा। तो इसी तरह से गूगल का जो 6 घंटों का रास्ता है वो हो जाएगा 9 घंटों का। लेट्स सी। वैसे सुबह के बज चुके हैं 10, हम निकलने वाले थे 8 बजे। खैर, हमें ये साथी मिले तो हमने सोचा हम रुक ही जाते हैं। और बाय द वे ये आप देखिए, यहाँ पे पहाड़ों का स्ट्रक्चर देखिए आप, केवल पत्थर। अगर आपको याद होगा लद्दाख के सीरीज़ में मैंने कहा था कि ये लगता है जैसे मार्स के पहाड़ है। जी हाँ, मार्स के पहाड़। और ये एक कैटरपिलर डिगर फ्लैट कर रहा है हमारे लिए रास्ता, कैसे पंचेस मार रहा है ताकि फ्लैट हो जाए और सारी गाड़ियां जा सके। ये बीआरओ का ही काम है। चलिए, जैसे ही रास्ता खुलता है मैं आपको दिखाता हूँ रास्ता। Few moments later. तू पीछे ले ले, पीछे ले ले। नहीं जा रही है पीछे। कुछ ज़्यादा ही आगे आ गया मैं। ये देखिए नदी इस तरफ भी और इस तरफ से बहती हुई नीचे से। अरे बाप रे, वो तो पानी में ही उतर गया। क्या बात है। Thank you very much.
तो इस तरह से BRO काम करती रहती है पूरा दिन, 24 घंटे 7 दिन। ये देखिए, अगर वो वाइट स्नो वहाँ पे पहाड़ों पे ना होती ना, तो ये एक्चुअली में मार्स का कोई मार्स होता, मैं बोलता मार्स ही है ये। और ये आप रास्ते देखिए, पूरी तरह से गड्ढों से भरे हुए। एंड हिमालयन इन इट्स एलिमेंट, जी हाँ, हिमालयन अपने एलिमेंट में है ये। बस यही है कि मैं भी बैठा हूँ और सामान भी है, तो थोड़ी सी दिक्कत, वरना अच्छा है। पीछे का सस्पेंशन मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सपोर्टिव है। फ्रंट सस्पेंशन भी बहुत अच्छा है, मोटा है। हाँ, ट्रैवल कम है फ्रंट सस्पेंशन का, उतना नहीं है जितना मेरी इम्पल्स का है, डेफिनेटली। खैर, ये दो अलग कैटेगरीज की बाइक्स हैं। लेकिन हिमालयन की जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है, मैं कहूँगा। आराम से चले जा रही है। और मेरा ट्रूप पीछे, हाँ, आ रहा है। ये हमारे ट्रूप में नहीं है। आ गए। बहुत ज़्यादा मिट्टी, जाहिर सी बात है। एक 4 व्हीलर आगे जा रही है तेज़ी से। और ये देखिए, कहीं मैं क्या कहा, रास्ता है ही नहीं, गड्ढे हैं। लेकिन BRO दिन रात काम कर रही है इसे भी ठीक करने का, बिल्कुल। और BRO हर साल में आई एम श्योर रोड बनाती है, मुझे बिल्कुल यकीन है। लेकिन फिर यहाँ की जो लैंडस्केप है वो ऐसी है कि भाई पूरा रोड क्या है, वो रोड है कि बवासीर, पूरा साकप ही बैठा दिए है। नहीं, शौकप तो नहीं बैठा रहा है, लेकिन रोड है कि बवासीर, बिल्कुल। तो यहाँ का लैंडस्केप ही ऐसा है कि रोड को बवासीर बना देता है। और रेगुलर लैंडस्लाइड्स, वाटर, रिवर ओवरफ्लो होगी, या कुछ होगा, या कुछ ना कुछ होता रहता है। तो यहाँ पे ये नेचुरल है। हालांकि लास्ट ईयर जब मैं यहाँ से गुजरा था, मतलब एग्जिट मार रहा था लद्दाख के राइड के वक्त, तो ये इतना बुरा नहीं था। मुझे अच्छे से याद है, दिस वाज प्रीटी गुड। ये रास्ता काफ़ी अच्छा था और काफ़ी स्मूथ था। बस यही था कि शाम का वक्त हो गया था, अंधेरा हो रहा था और ठंड बहुत थी। अभी भी हवा है, लेकिन सूर्य देवता की रोशनी हम पर बनी हुई है और इस वजह से ज़्यादा सर्दी नहीं लग रही है। इनफैक्ट जो कहता है ना कि सूर्य देवता की रोशनी से पूरी सृष्टि को शक्ति मिलती है, ये बिल्कुल सही है। सुबह जब उठे तो उठने का मन नहीं कर रहा था, सर पकड़ा हुआ था, और उठे तो जैसे चक्कर सा आ रहा था। लेकिन जैसे ही बाहर आके एक 5 मिनट हम बैठे धूप में, पूरा बॉडी चेंज हो गया, हेडेक कम हो गया, काफ़ी फ़र्क आ गया। एंड उसके बाद हम एक्टिवली हमने अपना पैकिंग करना शुरू किया। हालांकि सब कुछ नहीं निकाला था, बट सामान जो था सॉर्ट करके वापस पैकिंग करना शुरू किया। फ्रेश हो गए, ब्रेकफास्ट किया, और फिर इस ग्रुप के साथ भी कैचअप किया। जैसे ये जो ग्रुप मैंने बताया जो महाराष्ट्र से ही हैं, इनके ग्रुप में 4 लोग हैं। 4 में से एक की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो उनके लिए हम रुक गए, बिल्कुल। इनफैक्ट लास्ट में जब हम रेडी हो रहे थे तो उन्होंने कहा आप आगे निकलिए, हम आते हैं। और जैसे ही
मैंने भी बाइक शुरू करने की कोशिश की तो शुरू नहीं हुई। फिर से वही सेकंड गियर में डाला और ओह देखिए ये है हिमालयन की कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी, क्योंकि वो इतना लोडेड नहीं है। ही इज़ डूइंग गुड 60-70 स्टैंडिंग अप, खड़े होके बाइक चला रहे हैं बिल्कुल बढ़िया से। तो मैं कह रहा था कि बाइक शुरू नहीं हुई, कोल्ड स्टार्ट नहीं हुई, और सेकंड गियर में धक्का देखे तो लकीली वही स्लोप है पांग पे, तो स्लोप से नीचे लेके गए, 2 बार सेकंड गियर में डालकर कोशिश की और बाइक शुरू हो गई। उसके बाद फिर हम भी जैसे ही निकले वहाँ से, इतने में ये लोग भी आ ही गए, ज्वाइन हो गए। तो हमें भी कंपनी बढ़िया मिल गई, और महाराष्ट्र के ही हैं, हमारे मुंबई के ही हैं, तो बढ़िया है, और भी बढ़िया है। अच्छा, बाय द वे इनके ग्रुप में एक थंडरबर्ड है, 2 यामाहा R15 है। कैन यू इमेजिन? क्या आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि R15 पे आए हैं ये लोग, वो भी 2, एक नहीं 2, और एक FZ है, FZ 150। तो 3 यामाहाज और एक रॉयल एनफील्ड। और वो R15 वालों को तो मैं दाद देना चाहूँगा, क्या गाड़ी लेकर आए हैं यहाँ पर। आइसुजू ये एक सूखा हुआ वाटर बेड, बह रही है छोटी सी नहर है यहाँ पे। जो कहते हैं ना, नज़ारे, लैंडस्केप्स हैं, नज़ारे हैं, खूबसूरत भी लगते हैं, डरावने भी लगते हैं, दोनों हैं। अरे थोड़ी बहुत हरियाली और कुछ फूल, पीले पीले फूल, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत हरियाली। तो यहाँ पे लद्दाख में आप थोड़ा फूल देखने के लिए, हरियाली देखने के लिए तरस जाएंगे, जैसे मैंने कल बताया था। तो थोड़ी बहुत हरियाली और थोड़ी बहुत ये पीले फूल दिख गए तो खुशी आ जाती है, खुशी मिल जाती है थोड़ी सी। और ये स्मूथ रोड कुछ देर के लिए, बढ़िया। ये करण आ गए पीछे से। क्या बात है, बेहद खूबसूरत। कल तो थोड़े से मैंने बताया ना, इश्यूज हो गए, थोड़ा झगड़ा हो गया, मेरा मूड थोड़ी सी ख़राब थी। आज बेहतर है, क्योंकि आज कम से कम जो मैं कह रहा हूँ डे 1 से कि भाई इस पे टी वो हो रहा है, तो वो फाइनली आज हो रहा है। अक्सर लोग हैं ना, केवल अपना सोचते हैं, सामने वाले का बोलते हैं ना, एक्सेप्टेंस नहीं होता। बस उसी में सारी प्रॉब्लम्स है, उसी में। मैं हमेशा कहता रहता हूँ ना, मैच्योरिटी की डेफिनेशन क्या है। तो मैच्योरिटी की डेफिनेशन एक ये भी है कि आप सामने वाले को जैसा है ना वैसा एक्सेप्ट करो।
हर इंसान की एक कैपेसिटी है, एक लिमिटेशन है। अगर आप उसको ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? फिर तो आपका नाम का रिश्ता है, बाकी तो। माउंटेन गोट, ये आइबिक्स है शायद। जी हाँ, ये आइबिक्स है। वाओ, इट्स अ रेयर साइटिंग। आइबिक्स, आइबिक्स माउंटेन गोट है, वाइल्ड माउंटेन गोट। वाओ, मेरे ख्याल से अगला राइड ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का करना चाहिए। राइड या ड्राइव जो भी पॉसिबल हो, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिल्कुल, उसका मज़ा अलग है। उसका मज़ा अलग है बिल्कुल। ये देखिए कैसे पहाड़ है ऊपर, बीच बीच में बर्फ़ जमी हुई है। बसेस, कार्स कुछ जा रही हैं, कुछ आ रही हैं। मेरे ख्याल से सारी की सारी आ ही रही हैं। वो बाइक्स हैं जो 2 रॉयल एनफील्ड हमें क्रॉस करके गए, वो आगे ऊपर चल रहे हैं। उनका बैकअप व्हीकल शायद मेरे पीछे ही है एग्जैक्टली। देखिए, ये वाटर बेड के यहीं से ही हम प्रैक्टिकली जा रहे हैं। पिछले साल इस ब्रिज से गए थे, लेकिन अब इस बार देखिए कहाँ से जाते हैं। Put it in the first gear. ये देखिए वो 4 राइडर जो मैंने, जिनका नाम मैं कब से बता रहा हूँ आपको। और ये रहा वो रिवर बेड, सेम जैसे वहाँ पे पहले हुआ था क्रॉसिंग, एक सेम क्रॉसिंग यहीं पर भी, ये ब्रिज के नीचे से और एक रिवर के ऊपर से। क्या बात है। और वो वहाँ पे देखिए जैसे एक टनल बनी हुई है। धुआं 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 धुआं, काला धुआं। चलिए थोड़ा आगे जाके रुकना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। यहीं पे रुक जाते हैं, ज़्यादा ऊपर जाके रुकना वाजिब नहीं है। वो हाँ, ये देखिए एक पुरानी थार, प्रीवियस जनरेशन थार। देखिए कैसे आ रही हैं बसेस आर्मी को लेकर। चलिए वक्त है गोप्रो को बंद करने का। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। ओह, दैट्स अ वेरी नाइस सेटअप। क्या बात है, ऑसम। फोर्स गोरखा के ऊपर पीछे एक ट्रेलर, नाइस। और ये देखिए यहाँ पे भी बर्फ जमी हुई। क्या बात है। बट वो सेटअप बहुत अच्छा था, फोर्स गुरका के पीछे एक ट्रेलर। एक्चुअली अच्छी आइडिया है कि ट्रेलर में आप बहुत कुछ रख सकते हैं और कुछ आप व्हीकल के ऊपर भी रख सकते हैं। तो यू कैन एक्चुअली गो अराउंड द वर्ल्ड, एक दुनिया का चक्कर लगा सकते हैं एक ट्रेलर के साथ पीछे। वैसे भी आजकल YouTube पे एक नया ट्रेंड पकड़ा हुआ है, ओवरलैंडिंग। तो यस, ये एक अच्छा तरीका है ओवरलैंडिंग करने का। क्या बात है, फाइनली अ गुड रास्ता। शुरू हो जाएंगे कुछ ही देर में। मैंने कल ही आपको घाटा लूप्स दिखाए थे, तो ऑब्वियसली आपको। सो दोस्तों, डे 7 भी एंड हो गया।
हम केलोंग पहुंच गए वापस, पांग से केलोंग वापस आ गए। मैंने ज़्यादातर कैमरा ऑन नहीं रखा क्योंकि वही सेम नज़ारे थे जो हमने परसों देखे थे पांग जाते वक्त। हाँ, बीच बीच में आपने जैसे देखा कि हमें आइबिक्स दिखी, वाइल्ड जो गोट होती है, माउंटेन गोट, वो आइबिक्स हमें दिखी। और मैंने आपको थोड़ा बहुत जो सीनरी का एक डिस्क्रिप्शन दिया हल्का सा। तो डे 7 भी ख़त्म हो जाता है यहीं पे। हम केलोंग पहुंच गए, इनफैक्ट उसी होटल में रुके हैं, ग्रीनलैंड हिमालयन, जहाँ पे हम उस दिन रुके थे। तो बस अब डे 7 ख़त्म हुआ है। अब नेक्स्ट डे हम वापस यहाँ से निकलेंगे और हम जाएंगे स्पीति की तरफ। तो अब एक्चुअल स्पीति राइड शुरू होगा, जो मैं कब से कह रहा हूँ कि नवी मुंबई स्पीति, नवी मुंबई राइड, वो अब असल में शुरू होने जा रहा है। तो कल से व्लॉग डे 8 से आप डेफिनेटली और कंटिन्यू कीजिए मेरा वीडियो देखना, जो मैं अब कुछ ही देर में वापस वीडियो 8 बनाना शुरू कर दूंगा, क्योंकि आज ऑलरेडी डे 8 शुरू हो चुका है। कल रात को थक गए थे, काफ़ी लंबा दिन रहा, काफ़ी टायरिंग डे रहा, क्योंकि रोड्स की हालत बहुत ख़राब थी। तो हम बहुत थक गए थे और बस आते ही खा पी के जल्दी सो गए। तो बस डे 7 यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये डे 7 का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल बटन दबाइए ताकि आपको ऐसे एक्साइटिंग वीडियोस मिलते रहें। चलिए मिलते हैं अगले दिन डे 8 में। तब तक बने रहिए मेरे साथ, आपके अपने इम्पल्सिव राइडर के साथ।